नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज सेंट अगस्टाइन के दर्शन का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राइवेट थ्योरी ऑफ इविल, अशुभ का अभावात्मक सिद्धांत। शुभ का अभाव ही अशुभ है, जैसे प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। नैतिक अशुभ भी कोई भावात्मक सत्ता नहीं है। संकल्प स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से ही नैतिक अशुभ की उत्पत्ति होती है। ईश्वर से दूर होना निकृष्टतम अशुभ है। संकल्प स्वातंत्र्य। अगस्टाइन आद्य पाप को सत्य मानते हैं। इस आद्य पाप से वही मुक्त हो सकता है जिसे ईश्वर अपनी कृपा प्रदान करे। इसके लिए शुभ कार्य करना आवश्यक नहीं, क्योंकि बिना ईश्वरी कृपा के मनुष्य शुभ कार्य कर ही नहीं सकता। इसी संदर्भ में वे कहते हैं, अपने स्वतंत्र कार्य के कारण मनुष्य को ईश्वरी कृपा नहीं मिलती, परंतु ईश्वरी कृपा के कारण उसे संकल्प स्वातंत्र्य की प्राप्ति होती है। ईश्वर के ज्ञान व भक्ति द्वारा मनुष्य शुभ संकल्प को अर्जित कर अपने स्वातंत्र्य को प्राप्त कर सकता है। अगस्टाइन पूर्व नियतिवाद के सिद्धांत को मानते हैं। ईश्वर यह जानते थे कि भविष्य में मनुष्य अपने संकल्प स्वातंत्र्य का दुरुपयोग करेगा, अतः उन्होंने पहले से ही निश्चित कर लिया कि किसे मुक्ति देनी है और किसे बंधन में रखना है। अतः ईश्वर निर्दोष है। हम स्वयं अपने बंधन के कारण हैं। किसी को पुरस्कृत और किसी को दंडित करना ईश्वर की यादृच्छिकता पर निर्भर नहीं है, वरन यह उसकी सौर शक्तिमत्ता का प्रकाशन है। जिन मनुष्यों को ईश्वर ने मुक्ति के लिए चुना है, वे ईश्वर के साम्राज्य का निर्माण करते हैं, और जिनको बंधन में रखे जाने के लिए चुना गया है, वे अशुभ के साम्राज्य का निर्माण करते हैं। मानवीय इतिहास इन दोनों साम्राज्यों के संघर्ष का इतिहास है। संघर्ष के अंतिम चरण में ऐसा युग आएगा जब जीसस क्राइस्ट के माध्यम से बद्ध मनुष्यों को ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी और वे अपने को मुक्त कर सकेंगे। ईसाई चर्च की सहायता लिए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, परंतु चर्च के सदस्य मुक्त हो ही जाएंगे, यह अनिवार्य नहीं है। सब कुछ ईश्वरी कृपा पर निर्भर है। शुभ और अशुभ के इस संघर्ष में अंततः शुभ की विजय होगी और विश्राम दिवस आएगा, जिसमें मुक्त को शाश्वत आनंद और बद्ध को शाश्वत दंड मिलेगा। नीति विज्ञान। मनुष्य का परम शुभ आत्मा का ईश्वर के साथ एकीकरण है। इसके लिए हमारे मन में संसार के प्रति तिरस्कार और ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम के द्वारा हम ईश्वर के साथ एकता स्थापित कर सकते हैं। अतः प्रेम मनुष्य का उच्चतम सद्गुण है, जो अन्य सद्गुणों का आधार है। आत्मसंयम ईश्वर के प्रति प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि इससे हम संसार से दूर होते हैं। प्रेम के द्वारा ही हमें दुख दर्द सहने की शक्ति आती है। न्याय ईश्वर की सेवा का एक रूप है। ईश्वर प्रेम के कारण ही विवेक की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रेम बिना ईश्वरी कृपा के नहीं हो सकता, और यह कृपा चर्च द्वारा सुसंस्कृत होने पर ही प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।